हेलो नमस्कार सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 पर। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग में पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 बना चुके हैं और सारा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा प्रश्न का टाइप होगा जैसे कि यहाँ पे ये मिसिंग नंबर है, इस मिसिंग नंबर पे कौन सा नंबर आएगा इस 4 ऑप्शन में से। ये सारे क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे देखने। और भी सारे सवाल है जैसे कि आपका गिलहरी और तोता और स्तनधारी में आपस में क्या संबंध होगा, वेन डायग्राम से समझेंगे। और सारे प्रश्न यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, साथ में शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न प्यारे साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है, यानी कि साइलोजिज्म की बात करें तो जब भी इस तरह का प्रश्न लिखेगा तो देखना एक डायग्राम से बनाएंगे और कुछ का कंडीशन इस तरह से बनाना है और सभी का कंडीशन इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में लिखा सभी प्यूपिल क्रो है। सभी प्यूपिल क्या है? क्रो है। तो पहले मैं यहाँ पे प्यूपिल का फिगर बना लूँ। ये प्यूपिल हो गया, ठीक है, ये प्यूपिल हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि सभी प्यूपिल क्रो है, यानी जितना भी प्यूपिल है सबका सब क्रो का अंदर है। सभी का सभी कहाँ हो गया? क्रो का अंदर हो गया। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में लिखा है सभी क्रो कैक्टस है। जितने भी क्रो है सबका सब कैक्टस है। तो ये क्रो था, ये सबका सब कहाँ हो गया? कैक्टस के अंदर, कैक्टस के अंदर हो गया। ठीक है, ये फिगर बना लिया। अब यहाँ से ये फिगर बन गया आपका कथन के अनुसार, इस दोनों के अनुसार। अब निष्कर्ष हम लोग चेक करेंगे। निष्कर्ष लिखा है कि सभी कैक्टस क्रो है, सभी कैक्टस क्रो है। अब देखो क्रो आपका यहाँ पर है, ये क्रो आपका हो गया, ये आपका क्रो हो गया। और कैक्टस देखो कितना बड़ा है, कैक्टस देखो कितना बड़ा है। तो कभी भी सभी कैक्टस क्रो नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा सभी कैक्टस क्रो है, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा नंबर देखिए लिखा हुआ प्रश्न में कुछ क्रो प्यूपिल है। कुछ क्रो प्यूपिल है। प्यूपिल आपका यहाँ पर है, प्यूपिल आपका यहाँ पर है, प्यूपिल आपका यहाँ पे है और क्रो आपका यहाँ पर है। ठीक है, क्रो आपका यहाँ पर है। क्लियर है? तो बोला प्रश्न में कुछ क्रो प्यूपिल है, कुछ क्रो प्यूपिल है। तो यानी जो प्यूपिल वाला पार्ट है, क्या ये क्रो है? क्या ये क्रो है? जब पूरा यहाँ से यहाँ तक क्रो है तो ये भी पार्ट क्रो है। तो ये पार्ट जो क्रो है ये प्यूपिल भी है। तो कुछ क्रो प्यूपिल हो गया, यानी कि ये जो आपका है सेकंड नंबर आपका सही है। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है प्यारे साथियों। देखिए हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुस्ती का संबंध चेतावनी से। जिस प्रकार सुस्ती का संबंध चेतावनी से है उसी प्रकार शांति का संबंध कौन सा लेटर से होगा जो बताना है, कौन सा शब्द से होगा जो बताना है। तो जैसे सुस्ती का उल्टा हो गया चेतावनी, सुस्ती का उल्टा होता है आपका चेतावनी। तो यहाँ पर शांति है, शांति है। तो शांति का उल्टा क्या होगा? तो ऑप्शन से छाटेंगे, शांति का उल्टा हो जाएगा अराजकता। अराजकता आपका यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोग का लिखा हुआ प्रश्न में, देखो यहाँ पर ये सेम प्रश्न आ गया पिछले वाले। 22 का संबंध 441 है। क्या लॉजिक लगाएं कि 22 को 441 लिख दें? सेम लॉजिक लगाना है, सेम संबंध लगाना है। 13 को यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो 22 को 441 कैसे लिखा? सबसे पहली बात तो हमको ये सोचना है। तो हम यहाँ देखकर 441 होता है जो 21 का स्क्वायर होता है। 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है। और 21 क्या हुआ? तो 22 था, इसमें से 1 कम कर दिया तो यहाँ पर मेरा हो गया आपका 21। 22 में से 1 कम कर दिया 21 हो गया। 21 का स्क्वायर कर दो 441। तो यहाँ पे आपका 13 है, 13 में से मैं 1 को कमी करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। और 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 144। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 144 ऑप्शन में रहेगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है? देखिए हम लोग का नेक्स्ट सवाल जो है आपका ये एक सीरीज है, एक सीरीज है। RTN के बाद SRO लिख दिया गया, उसके बाद TPP लिखा गया, उसके बाद UNQ लिखा गया। तो अगला कौन सा लेटर आएगा इस 4 ऑप्शन में बताना है। तो ऐसे सवालों को पहले लेटर के साथ तुलना कीजिएगा। ठीक है, पहले लेटर को पहले लेटर के साथ तुलना करना होता है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले लेटर को पहले से तुलना किया तो R के बाद S हो गया, 1 का वृद्धि किया। S के बाद T हो गया, 1 का वृद्धि किया। T के बाद U हो गया, 1 का वृद्धि किया। तो सब में 1 का वृद्धि करें तो इस बार भी 1 का वृद्धि करेंगे। U के बाद हो जाता है आपका V। U के बाद क्या हो गया? V हो गया। क्लियर यहाँ तक?
उसी सेम प्रकार सेकेंड लेटर को सेकेंड के साथ चेक करेंगे, सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ चेक करेंगे और थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ चेक करना है। ठीक है, तो टी से आर हो गया, घट रहा है, आर के बाद होता है एस, एस के बाद होता है टी, तो टी से आर हो गया घटा कितना 2, आर से पी हो गया घटा कितना 2, पी से एन लिखा गया घटा कितना 2। तो इस बार फिर से मैं 2 घटाऊंगा, 2 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा एल, एल के बाद होता है ओ, ठीक है, एल के बाद होता है एम, एम के बाद होता है एन, तो 2 का कमी हो गया, एल हो गया, यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर एल हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे थर्ड लेटर को, थर्ड लेटर को थर्ड वाले के साथ, थर्ड लेटर को थर्ड वाले के साथ चेक करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। तो एन के बाद ओ हो गया, 1 का वृद्धि, ओ के बाद पी हुआ 1 का वृद्धि, पी के बाद क्यू हुआ 1 का वृद्धि, क्यू के बाद आर होगा, 1 का वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा आर, तो वी एल आर, वी एल आर जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस तरह का प्रश्न तो बहुत ही अच्छा से समझ में आया। अगर आप पहले से जानते हैं तो बना के आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आगे अगले सवाल पे देखिए। नेक्स्ट सवाल प्रश्न कहता है कि ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है, तो लिखा प्रश्न में केवल एक रनवे है जो एक के बाद एक 7 उड़ानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। 7 उड़ान यानी 7 जहाज यहाँ पर उपयोग किया जाता है। पी और क्यू रनवे का उपयोग ना तो पहले और करेगा और ना ही अंत में करेगा। देखो यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, मान लो एक रनवे है, यहाँ पर 7 उड़ान हो रहेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। बोला प्रश्न में पी और क्यू ना तो पहला ना तो लास्ट, यानी यहाँ पर ना तो आपका पी और क्यू बैठेगा, ना यहाँ पर पी और क्यू बैठेगा, ना तो शुरू और ना ही लास्ट होगा। ठीक है, एस आर के बाद दूसरे स्थान पर इसका उपयोग करेगा। एस कब करेगा, आर के बाद करेगा। तो मान लो इस तरह से आर यहाँ पर है तो एस क्या करेगा, आर के बाद दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान दूसरा स्थान, आर के बाद हो गया दूसरा स्थान। क्लियर है, इस तरह से बगल में लिख दिया हूँ। एम ओ से पहले करेगा, एम क्या करेगा, ओ से पहले दूसरे स्थान पर, तो ओ से पहले दूसरे स्थान पर, ओ यहाँ होगा तो पहला दूसरा स्थान हो गया, ओ से पहले दूसरे स्थान पहले इसका उपयोग करेगा। एन ओ के बाद और आर के पहले, एन क्या करेगा, ओ के बाद करेगा और आर के पहले करेगा, जो बोला तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, एम जो है, एन जो है ओ के बाद और आर के पहले करेगा। क्यू एस के ठीक पहले करेगा, क्यू क्या करेगा, एस के ठीक पहले। तो आपका यहाँ पे एस पहले से बैठा हुआ तो मैं ऐसा करता हूँ क्यू यहाँ पे बैठा दूँ, क्यू एस के ठीक पहले बैठेगा। ठीक है, इस तरह से फिगर बन गया। क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे। अब आगे क्या लिखा प्रश्न में, कौन है जो ओ के बाद तीसरे स्थान पर रनवे का उपयोग करेगा। ओ के, तो यहाँ से अब बैठाना होगा। देखो टोटल कितने सीट है, 7 है ना, टोटल यहाँ पर 7 सीट है, 1 2 3 4 5 तो पहले से हो गया। कंडीशन ये भी दिया है कि पी और क्यू ना तो पहले होगा ना तो अंत में होगा, पी और क्यू ना तो पहले होगा ना तो अंत में होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आप यहाँ पे आर दे देते हैं, आर दे दिया, आर क्यू एस, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं एम खाली स्थान ओ एन आर। क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे। एक सेकेंड, गलती हम लोग करते हैं। क्या गलती किए हैं जरा सा ध्यान दो, गलती कहाँ किए हैं जरा सा ध्यान देंगे, बैक कर रहे हैं जरा सा। ठीक है, गलती हम लोग कहाँ किए बैठाने में। अब देखो आर यहाँ पर भी है, आर आपका यहाँ पर भी है, तो ऐसा करते हैं आर के बाद क्या लिख देते हैं क्यू, और क्यू के बाद क्या लिख दें, एस लिख दें। अब बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 बैठा हुआ है। एम हो गया खाली स्थान, ओ हो गया, एन हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, एक बचा हुआ पी, इसको भी लिख दो यहाँ पे पी। अब देखो ना तो क्यू और ना ही पी, ना तो लास्ट में ना तो शुरू में है। अब बोला प्रश्न में ओ के बाद, ओ के बाद, ओ के बाद देखो कितना, 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन आया, क्यू आ गया, तीसरे स्थान पे कौन आ गया, क्यू आ गया, तो क्यू हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी में है, हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। इस तरह के प्रश्न को पढ़ते जाना है और बनाते हुए चलना है। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पे। अब यहाँ देखिए 6 नंबर सवाल में यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ पे मिसिंग नंबर पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। तो ये मिसिंग नंबर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखो ये 4 है, ठीक है, ये 8 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है। तो अब देखो यहाँ पे 4 का क्या उपयोग है, या फिर इस तीनों में आपस में जो संबंध होगा वही तीनों में संबंध होगा, वही यहाँ पर भी इस तीनों में संबंध होगा, यानी सेम लॉजिक लगने वाला है। तो लॉजिक को समझेंगे, लॉजिक को समझेंगे तो यहाँ हम कहेंगे सर
ऐसा करते हैं, इस 3 का स्क्वायर हो गया अब प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ से जोड़िएगा तो ये 25 हो गया, जो आपका 5 का स्क्वायर था। यानी कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 5 का स्क्वायर प्राप्त होगा, 5 का स्क्वायर प्राप्त हो गया। क्या सेम लॉजिक यहाँ पर लग रही है क्या? तो कहिएगा सर 6 का स्क्वायर जोड़िए प्लस 8 का स्क्वायर जोड़िए तो प्राप्त होता है हमें 10 का स्क्वायर, प्राप्त हमें होता है 10 का स्क्वायर। कहिए सर कैसे? 36 हो गया, 64 हो गया, यहाँ पे 100 हुआ, 100 यानी कि 10 का स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे x का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर बराबर हो गया 169 माइनस 144 बराबर 25, यानी 25 किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर होगा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर है। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? ठीक है। अगर आपको मेरे से पहले बन रहा है ना तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल 7 नंबर कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में VIRUS को 46 लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में CRUST को क्या लिखा जाएगा, जो पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को देखो, यहाँ पर आपका लेटर है और लेटर से ये नंबर है, लेटर से नंबर है, तो मैं लेटर को से नंबर बैठाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग रुकिए, इस वीडियो को रोकिए और बनाने की कोशिश कीजिए। मैं बताता हूँ इसका ट्रिक क्या होता है, ठीक है। तो आप कभी पढ़े होंगे, आप सभी पढ़े होंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये आपका ए और जेड आपस में उल्टा होता है, उसी तरह एम और एन उल्टा होता है, इसी तरह सब उल्टा होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है समझिएगा, VIRUS है, ठीक है, VIRUS है, तो V का उल्टा क्या होगा? यहाँ पर देखो V का उल्टा क्या है? E है। V का उल्टा क्या है? E है। तो V का उल्टा आप E लिख दिए, I का उल्टा R है, लिख दिए, R का उल्टा I है, लिख दिए, U का उल्टा F है, लिख दिए, S का उल्टा H है, लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक? अब लिखने के बाद E होता है आपका 5 नंबर पे, R होता है आपका 18 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 6 नंबर पे और ये 8 नंबर पे। अब सभी को यहाँ पर मैं जोड़ दिया जाए, सभी को जोड़ा जाए तो 18 हो गया, 9 27 हो गया, 27 और 6 33 हो गया, 33 और 5 38 हो गया, 38 और 48 38 और 8 46 हो गया, 38 और 8 कितना हो गया? 46 हो गया। 38 और 8 कितना हो गया? 46 हो गया, जो आपका यहाँ पे 46 दिया हुआ है। तो हमारा लॉजिक क्या पकड़ाया कि जो लेटर दिया हुआ उसका उल्टा करके सभी का नंबर जोड़ देना है, उल्टा करके सभी का नंबर क्या करना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका है CRUST। तो C का उल्टा होता है आपका X, R का उल्टा होता है I, U का उल्टा होता है F, S का उल्टा होता है H और T का उल्टा होता है G। अब सभी का वैल्यू रखेंगे और सबको जोड़ देंगे। X होता है आपका 24 नंबर पे, I होता है आपका 9 नंबर पे, F होता है 6 नंबर पे, H होता है 8 और G होता है 7। सबको जोड़िएगा, 24 और 9 हो गया आपका 33 और 6 39, 39 और 8 आपका हो गया 47 और 47 और 7 47 3 50, अब 54 हो गया। यहाँ पर कितने हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर है। क्लियर हुआ? समझ में आया किस तरह से हो रहा है? ठीक है, ये नहीं कि सीधा सीधे ही रख देना है और जोड़ देना है तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो इसका कुछ भी और भी प्रोसेस हो सकता है ना। तो हम लोग प्रोसेस क्या किए, जो लेटर दिया हुआ उसका उल्टा वाला लेटर लिख के सभी का नंबर को रख के ऐड कर दिया। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे अब देखिए, हमारा 8 नंबर प्रश्न कहता है कि विषम का चयन कर। विषम यानी सबसे अलग, जो सबसे अलग है उसका चयन करना, सबसे अलग है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर देखो जो सबसे अलग है, तो यहाँ देखो इस तरह का प्रश्न में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे मिडिल नंबर में 1 है, यहाँ पे मिडिल नंबर में 1 है, बाकी इस मिडिल नंबर में 1 नहीं है, तो सबसे अलग ये हो गया। तो सबसे अलग चुनने का तरीका रीजनिंग में कोई पकड़ नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, या तो ओड हो सकता है, इवेन हो सकता है, 5 से डिविजल हो सकता है, 3 से डिविजल हो सकता है। अब यहाँ पर देखो बीच में 1 1 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो सबसे अलग यही हो गया। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अगले सवाल पे। अब देखिए इस वाले प्रश्न में आपका ये फिगर जो है
ये क्वेश्चन मार्क्स का फिगर है और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क्स है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा फिगर उठा के यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे कौन सा फिगर रख देना है कि ये फिगर पूरा अपने आप में पूरा फुलफिल हो जाए, यानी सही तरीका से बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सर ये वाला ये आपका तीर है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर, तो ये तो ऐसे भी छट गया। इस तरह का ऑप्शन में यहाँ पर है ही नहीं, छट गया। यहाँ पर ये पूरा चला गया लेकिन आधा है तो ये भी छट गया, इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया। तो यहाँ पर इस तरह का फिगर जब भी आएगा फिगर वाले ना, तो ऑप्शन से छाटिएगा तुरंत बन जाएगा, गलत भी नहीं होगा और तुरंत भी बनेगा। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न में आपका लिखा हुआ उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का दर्पण छवि, दर्पण मतलब कि आईना, आईना में छवि बनना जाए, सबसे निकटता मिलता जुलता है। यदि दर्पण को दाईं ओर कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ये यहाँ पर आईना रख दिया जाए तो कैसा फिगर बनेगा आपको पकड़ना है। यहाँ पर आईना रख दिया जाए तो यह आपका एस है तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, सभी में है। इस तरह का भी प्रश्न को ऑप्शन से छाटिएगा, बहुत ही आसान होगा। ई की बात हो रहा है, ई आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ई कैसे बन गया, ऑप्शन छटा गया। ई कैसे बन गया, ऑप्शन छटा गया। ठीक है, डब्लू है तो डब्लू आपका इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर देखो डब्लू कैसा हो गया, उलट गया, ऑप्शन छटा गया। बचा एक कौन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से छाटिएगा, प्रोसेस ऑप्शन से छाटना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, 3 छटा गया आराम से और एक जो बच गया वो हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगले सवाल पे देखिए। इस वाले सवाल में करा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें आकृति x अंतर्निहित मतलब कि ये जो आपका प्रश्न आकृति है, अंतर्निहित मतलब इस 4 ऑप्शन में से किसके अंदर है हमको चुनना है, किसके अंदर है हमको चुनना है। ठीक है, किसके अंदर है हमको चुनना है, तो चुनिए किसके अंदर है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं ना, ये फिगर आपका दिख रहा है, तो ये फिगर आपका किस में है जो हमको चुनना है। तो ये फिगर किस में हमको देखना है, तो ये फिगर देखिए आपका कहाँ दिख रहा है। ये फिगर आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया। ये फिगर देखो यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है क्या आपका, ये वाला फिगर देखो तो इस तरह का फिगर है सेम टू सेम। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे देखिए। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 मित्र है, सभी का नाम दिया हुआ है। एक समूह में चर्चा के लिए वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। 8 मित्र है, वृत्ताकार पे बैठ रहा है। मान लो इस तरह का वृत्ताकार है। ठीक है, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी बैठा दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे कहेगा वैसे करना है। ए एफ के विपरीत है, ए कहाँ, एफ का विपरीत। मान लो ए यहाँ पर है तो एफ यहाँ हो जाएगा। ए क्या है, एफ का विपरीत में है और ए एफ का विपरीत में है और ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ए की चर्चा हो रही है, एफ का तो विपरीत में है लेकिन ई का दाईं तरफ दूसरे स्थान पर। तो ई का दाहिना, ई यहाँ पर बैठेगा तभी तो इसका दाहिना इधर होगा, पहला स्थान दूसरा स्थान पर है। ठीक है, जी जो है सी और ए के बीच में, तो ए तो पहले से बैठ गया, ए तो पहले से बैठ गया। बोला जी जो है आपका सी और ए के बीच में है, तो यहाँ पर जी दे दो, यहाँ पर सी दे दो, तो जी क्या हो गया, सी और ए के बीच में हो गया। क्लियर है। एच जो है ई की बाईं ओर है, तो ई पहले से बैठा हुआ है, इसका बामा इधर होगा, तो बामा होगा तो ई की बाईं ओर, तो एच यहाँ पर बैठा दो। क्लियर है। सी की बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, तो सी के बामा तरफ, सी आपका यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है, इसके बामा तरफ अगर आप यहाँ पर बैठिएगा तो आपका दाहिना इधर होगा और बामा इधर होगा, बामा आपका इधर होगा। तो सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, यानी ए हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ए हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो गया जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अगले सवाल पे देखिए। 13 नंबर प्रश्न कहता है एक निश्चित कुछ भाषा में LIGHT को GSTRO लिखा गया, तो GYPSY को उसी कुछ भाषा में कैसे लिखेंगे जो पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को सबसे आसान तरीका है कि आप पहले लिखिएगा LIGHT लिख दीजिए और उसके नीचे जो लिखा हुआ GSTRO लिखा हुआ। ठीक है, अब हमें लॉजिक पकड़ना है कि L से G लिखा गया, मतलब कि लाइट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो लाइट लिखा हुआ वहाँ से GSTRO कैसे लिखा गया जो समझना है। तो यहाँ पर मैं लॉजिक बता रहा हूँ। देखो अभी आपको सिखाया था ना, अभी सिखाया था ना, ABCD इसका उल्टा होता है आपका, यहाँ Z हो जाएगा, यहाँ पर आपका Y हो जाएगा, यहाँ पे X हो जाएगा, यहाँ पर W, इस तरह से उल्टा लिखाया था ना। तो यहाँ पर देखो G का उल्टा क्या हो गया, T, यानी इस कोना वाला इस कोना वाला आपस में उल्टा है। L का उल्टा होता है O होता है, यहाँ पर
आई का उल्टा होता है आपका आर और जी का उल्टा टी और एस का उल्टा होता है एच। यानी लॉजिक क्या लग गया कि सभी का आपस में तिरछा सबका अपोजिट लिखा हुआ है, तिरछा आपका अपोजिट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या है जी, तो जी का अपोजिट जो होगा यहाँ पर आ जाएगा। जी का अपोजिट होता है, जी का अपोजिट होता है टी, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद y का अपोजिट देखा जाए तो y का अपोजिट b होता है। अब p का अपोजिट देखा जाए तो p का होता है आपका k होता है, और s का देखा जाए तो h होता है, और y का देखा जाए तो b होता है। अब हमको देखना होगा किस ऑप्शन में है आपका BHK BT आपका ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे, चलिए अगले सवाल पे देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 7 मित्र है, सभी का नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ। एक स्टेडियम में बैठे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। तो मान लो यहाँ पर ये 7 आदमी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सातों आदमी देख रहा है। पी एक अंतिम छोर पर बैठा, पी कहाँ है? अंतिम छोर पर है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर पी बैठा दो, अंतिम छोर पर बैठा लिया, मान लिया, ठीक है। टी जो है क्यू और यू के बीच में, तो नीचे लिख दे, यहाँ पर लिख देता हूँ। टी कहाँ है आपका? क्यू और यू के बीच में, क्यू और यू के बीच में है। आर एस के ठीक दाईं ओर है। आर कहाँ है? आर कहाँ है आपका? एस के ठीक दाईं ओर है। एस के ठीक दाईं ओर है, तो एस बैठेगा यहाँ पर, तब तो इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा, ठीक है। एस आर एस के ठीक दाईं ओर है तथा क्यू का ठीक बाईं ओर। आर क्या है? एस के दाहिना, लेकिन क्यू का बामा। अब यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, तो क्या मैं इसको टी यू इस तरह से जोड़ सकते हैं? जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यू पी के बाईं और दूसरे स्थान पर, यू कहाँ? पी के बामा तरफ, तो पी से पहले बैठा दिया यहाँ पर। तो पी के बाईं दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान दूसरा स्थान, तो यू आपका यहाँ पर हो गया। यू आपका यहाँ पर हो गया, तो यू के बाद यहाँ लिखा हुआ है सब चीज़ लिख बैठा दो। यू के बाद टी हो गया, टी के बाद क्यू हो गया, क्यू के बाद आर हो गया, आर के बाद एस हो गया, ठीक है। तो बोला प्रश्न में टी के बाईं और दूसरा स्थान पे कौन है? तो एक जगह जो बच गया वो आपका यहाँ पर से एक बचा हुआ था, उसको टी बैठा दो। टी बैठा दिया, तो टी के बाईं ओर, तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा। अच्छा, टी तो यहाँ पहले से बैठा हुआ था, टी पहले छूटा हुआ कौन है? छूटा हुआ कौन है? ओ छूटा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका ओ आ जाएगा। लेकिन ओ नहीं पूछा, बोला प्रश्न में टी के बामा तरफ। टी अगर यहाँ पर है तो इसके बामा तरफ पहला दूसरा, पहला दूसरा, बामा तरफ कौन आएगा? आर आ जाएगा। आर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी में। क्लियर है, समझ में आ रही है ना? ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोग का नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए दो प्रतीक को परस्पर बदला जाता है, तो कौन सा प्रतीक है जो आपको आपस में बदलेंगे और ये समीकरण को आपको फुलफिल कर लेगा, ठीक है। कहानी यही करा है कि ये समीकरण है, तो ये समीकरण को हमको बनाना है, तो कौन सा दो ऑप्शन यहाँ से उठा के पलट दे कि हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सी उठा रहा हूँ। क्या उठा रहा हूँ? ऑप्शन सी उठा रहा हूँ। तो गुना, जहाँ पे गुना है वहाँ पर मैं भाग कर दूंगा, जहाँ भाग है वहाँ पे गुना कर दूंगा। तो यहाँ 25 हो गया, प्लस हो गया 26 हो गया। गुना के जगह भाग करूंगा तो भाग यहाँ पर 2 दे दो, -7 और भाग के जगह गुना 3 कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 13 और ये 13 हो गया, तो 25 + 13, 25 + 13 कितना होगा? 25 + 13 कितना हो जाएगा आपका? 25 + 13, 25 × 10 35, 3 38, कितना हो जाएगा? 38। अब माइनस का 7 या 21, तो घटा देंगे तो हो जाएगा 8 में से 1 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, 17 आ गया। यहाँ पर भी 17, यानी जो हम चुने सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरह से सोचना है इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका एक सीरीज है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, तो इस क्वेश्चन मार्क्स पे कौन सा नंबर आएगा बताना है। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहली बात ध्यान दो कि यहाँ पर 2 से 37 लिखा गया, 2 से 37 लिखा गया और 37 से 82 लिखा गया, 82 से 137 लिखा गया, फिर क्या लिखा जाएगा? तो जस्ट बगल बगल में, ज़्यादा दूरी नहीं है, तो क्या करते हैं, मैं यहाँ देखूँ कि 2 से 35 लिखा गया, कितना 37 लिखा गया, कितना जोड़ा? 35 जोड़ा। 37 से 82 लिख दिया गया, तो 12 से 5, 12 से 7 गया, 5 हो गया, और ये बचा आपका, ये आपका बचा 7, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे 45 का वृद्धि, यहाँ 35 का वृद्धि हुआ, यहाँ 45 का वृद्धि हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 7 में से 2 गया 5 हो गया, और ये 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 13 में से 8 गया 5 हो गया, कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ 35 का वृद्धि हुआ, यहाँ 45 का, यहाँ 55 का,
प्रत्येक में 10 10 का वृद्धि हो रहा है, तो इस बार भी 10 का वृद्धि करेंगे तो 65 का वृद्धि होगा। अब 65 का वृद्धि होगा तो 7 5 12 का 2 हाथ मेरा 1 हो गया, 13 6 19 1 20 हो गया, यानी 202। ऑप्शन में 202 है तो हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। चुटकियों में सॉल्व करना है सब, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अब इस सवाल को देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पे कौन सा लेटर होगा जो बताना है। तो ऐसे प्रश्न को देखो, पहले लेटर को पहले के साथ चेक करो, दूसरे को दूसरे के साथ चेक करो और तीसरे को तीसरे के साथ चेक करो। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे पहले के साथ कर देना है, दूसरे को दूसरे के साथ कर देना है, तीसरे को तीसरे के साथ कर देना है। तो यहाँ पर देखा बी से ए हो गया, घट गया, बी से 1 हो गया, इसका मतलब 1 का कमी, तो डी में 1 का कमी करेंगे तो सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एफ का बाद जी हो गया, एफ जी, तो इस बार क्या हुआ +1 का वृद्धि हुआ, तो अगला बार यहाँ पे भी +1 का वृद्धि करेंगे। जी के बाद होता है आपका जी एच, तो यहाँ पर हो जाएगा एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। और थर्ड में देखो आई के बाद जे और जे के बाद के, यहाँ पे 2 का वृद्धि हुआ, कितने का 2 का, तो यहाँ भी 2 का वृद्धि करेंगे, जे के बाद के के बाद एल होता है, तो सी एच एल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी एच एल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर है। समझ में आ गया। ऐसे प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए अगले सवाल पे देखिए, यहाँ पे 18वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित 4 समूहों में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं का मतलब विषम चुनना, विषम चुनना है। तो ऐसे प्रश्न को जब भी विषम चुनना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है जे के एन आई जे के बाद क्या होता है के, जे के बाद क्या होता है के होता है, जे के बाद कितना होता है के होता है, 1 का वृद्धि। और के बाद क्या होता है, जे के बाद होता है के के बाद होता है एल के बाद होता है एम के बाद एन। तो यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ 3 का, एक बार 1 का वृद्धि, एक बार 3 का वृद्धि। क्या सेम लॉजिक इसमें लग जाएगा। जी के बाद क्या होता है HIJKLM होता है, ठीक है। यहाँ पर 6 का वृद्धि हुआ और NO हुआ, यहाँ पर 2 का वृद्धि हुआ। यहाँ पर देखा जाए डी के बाद P है, डी के बाद P है, ठीक है। तो P है तो देखो डी के बाद होता है EFGHIJKLMNOP, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये लॉजिक मेरा काम नहीं कर रहा, ये लॉजिक मेरा काम नहीं कर रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, तो ये लॉजिक मेरा यहाँ पे काम नहीं किया। तो चलिए कुछ और सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और सोचते हैं, तो देखा जाए तो सभी का नंबर लिखो। जे कितना 10 हो गया, ठीक है। जे कितना 10, के कितना 11, ये कितना है 14, सबको जोड़िएगा तो आपका 14 10 24, 24 1 25, 25 10 35 हो गया, ठीक है। यहाँ जोड़िए 7 13 और ये ओ का 15, यहाँ जोड़िएगा 13 और 7 20 और 15 35, यहाँ पर भी हो गया। चलिए लगता है मेरा काम कर रहा है। डी का मान होता है 4, पी होता है 16, ये होता है 14, तो 16 14 हो गया आपका 30 4 34, यहाँ से कितना आया 34, ये 20 हो गया, ये 9 हो गया, आई का एफ 6 हो गया, जोड़िएगा 29 6 35। अब यहाँ से देखा कि 3 को जोड़ने के बाद 35 हुआ, 1 को जोड़ने के बाद 34 हुआ, तो यही सबसे अलग है, हमको ये चुनना था। शुरू वाला तो कॉमन नहीं हुआ, तो ये वाला मेथड अपना लिया, सभी का पैलेस वैल्यू रख के सबको ऐड कर दिया। यहाँ 3 इक्वल हो गया, 1 अलग हो गया, तो ये जो अलग हुआ हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे। अब इस प्रश्न को देखो, मैं यहाँ पे इतना सारा जो है मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क्स है और ये बिंदी वाला जो डॉट है, यहाँ से क्या होगा, ये पारदर्शी मीडियम का एक कागज़ है और ये डॉट जहाँ है वहाँ से मोड़ना होगा इधर, तो मोड़ने के बाद कौन सा फिगर बनेगा जो बता रहा है। तो जरा सा ध्यान दीजिए, मोड़ेंगे तो ये वाला आपका इधर चल जाएगा, मोड़ेंगे तो ये आपका इधर चल जाएगा, तो इस तरह का फिगर जहाँ बनेगा वही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अब देखिए वेन डायग्राम का प्रश्न है आपका, यहाँ पे गिलहरी तोता और स्तनधारी में आपस में संबंध बनाना है। मान लो एक डायग्राम आपका गिलहरी का है, एक तोता का है, एक स्तनधारी का, आपको संबंध बनाना है ना। तो हम सीधा कहेंगे सर गिलहरी जो होता है आपका स्तनधारी होता है। गिलहरी क्या होता है, स्तनधारी होता है। तो ऐसा करते हैं, एक स्तनधारी का फिगर बनाओ और उसी के अंदर गिलहरी। तो गिलहरी जितने भी है सभी का सभी स्तनधारी होता है, तो गिलहरी कहाँ होगा, स्तनधारी के अंदर होगा। बड़ा वाला स्तनधारी है और छोटा वाला गिलहरी है, इस तरह से हो गया। लेकिन तोता आपका स्तनधारी नहीं, इसलिए बगल में तोता बैठा दो। इस तरह का फिगर तो किस में है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जितने भी गिलहरी है सबका सब स्तनधारी होगा। तो ये गिलहरी जो होगा स्तनधारी के अंदर आ जाएगा और तोता स्तनधारी में कोई तोता ना तो गिलहरी है ना ही स्तनधारी में संबंध रखता है, इसलिए बगल में रख दिए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा। प्यारे साथियों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।